हेलो एवरीवन, मैं अंकित भट्ट अपने चैनल अंकित भट्ट हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि अगले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़ लिया था, जिसमें आज हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके सामने बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। हम पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण आज पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 नियम होते हैं। इस नियमों को अगर आप जान जाते हो तो आप एडिशन तो सबको आता है, जोड़ तो सबको आता है, लेकिन यदि आप इस नियमों को जान जाते हैं तो आप जोड़ को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे और कम समय में बड़े से बड़े जोड़ों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम योग का संबरक प्रगुण है, जिसे हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि हम किसी 2 होल नंबर को ऐड करते हैं, यदि हम किसी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। पहला हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि यदि हम किसी भी 2 संख्याओं को, जो पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक नंबर को 2 बार अगर हम ऐड करते हैं तो उसके बाद जो मिलने वाला नंबर है वो भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे आप देखिए 2 एक होल नंबर है, उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया तो इसके बाद जो नंबर मिला 5, ये भी क्या है, एक होल नंबर है। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी होल नंबर को ऐड करते हैं तो जो हमारा योगफल आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। जो हमारा योगफल निकल के आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। ये हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। जैसे आप एग्जांपल में देख भी लिए होंगे, हमने 2 और 3 को ऐड किया, 2 भी होल नंबर था, 3 भी होल नंबर था और ऐड होने के बाद जो 5 आया वो भी होल नंबर है। आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरा है योग का क्रम विनिमय नियम, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रही है। जैसे देखिए, इसका कहने का मतलब है यदि नंबर के क्रम को, यदि संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए तब जोड़ में कोई फर्क नहीं होता। कोई होल नंबर का जोड़ दिया है, अगर उनके संख्याओं को, क्रम को बदल दिया जाए तो उसके जोड़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए जैसे 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तब पर भी 8 आने वाला है। अगर हम इसके प्लेस को चेंज कर दें, 5 के जगह हम लिख देते हैं 3 और 3 के जगह पे लिख देते हैं 5, तब पर भी आता है 8। ये है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि यदि हम किसी 2 नंबर को ऐड करते हैं, ऐड करते समय यदि उनके हम प्लेस को बदल देते हैं, अगर उनके स्थान को बदल देते हैं तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 2 नंबरों के जोड़ में यदि उनके स्थान को हम बदल दें तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं बोर्ड पे। तीसरा प्रॉपर्टी है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव वो होता है ना जिसको हम ऐड करने पर, वह संख्या जिसको जोड़ने पर योगफल में कोई परिवर्तन न हो, उसे ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। वह नंबर जिसको हम किसी नंबर में ऐड कर दें और हमारा जो ऐड करने के बाद जो हमारा एडेंड मिले, जो हमारा योगफल मिले, उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, तो भाई वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 0 है। तो योग का तत्समक अवयव 0 ही होता है। यदि आप किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो उस नंबर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 ही आएगा, कोई भी नंबर हो। यदि आप 0 में किसी नंबर को ऐड करेंगे तब पर भी योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 5 में हमने 0 ऐड कर दिया, 5, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे ही हम बोलते हैं योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। 0 को यदि आप किसी नंबर में जोड़ेंगे तब पर भी उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, या 0 में किसी को जोड़ देंगे तब पर भी कोई इसमें फर्क होने वाला नहीं है। चौथा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, योग का जो साहचर्य प्रगुण है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बोलते हैं। ये कहता है कि यदि किसी 3 नंबर का जोड़ है, किसी 3 नंबर का जोड़ है, उस जोड़ में यदि हम पहले और दूसरे को पहले जोड़ लें, पहले वाली संख्या को और दूसरे वाली संख्या को पहले जोड़ ले, बाद में तीसरे वाली संख्या को जोड़े, या दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ ले, बाद में पहले वाले को जोड़े, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर में आंसर बिल्कुल समान आएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे 3 नंबर का जोड़ है 3, 5 और 2, ये जोड़ है।
यदि हम सबसे पहले बार में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम पहले और दूसरे को जोड़ लेते हैं, 3 और 5 8 और बाद में 2 को जोड़ते हैं, 8 और 2 10, आंसर वही आया। इसके अलावा 3 और +5 में +2 ऐसे था। इस बार हम तीसरे नंबर और दूसरे नंबर को पहले जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और बाद में इसमें 3 ऐड करेंगे, तब पर भी देखिए आंसर दोनों बार सेम ही आ रहा है। ये हमारा योग का सहचर्य प्रगुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद।